हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी को आपके प्यारे से परिवार में। तो काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को। तो जैसे ही हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की बात करेंगे, आपके मन में एक डाउट आएगा कि हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को ही क्यों स्टार्ट किया, और भी पहले चैप्टर है। तो हमने देखा, काफ़ी सारे शिफ्ट देखे और प्रीवियस ईयर पेपर देखे, तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता है। तो हम सोचे कि पहले क्यों ना जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को ही कर लिया जाए। तो जैसे ही हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को सोचते हैं तो एक मन में ख्याल आता है कि आखिर इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आता है वैदिक एज, उसके बाद आते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो वैदिक एज को दो पार्ट में हमने बांट कर पढ़ाता है। कौन कौन से है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में चीज़ें कुछ अलग थी, लेटर वैदिक एज में चीज़ें कुछ अलग थी। यानी इसके ओवरऑल कंक्लूजन पर बात करें तो वैदिक एज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और एक सभ्य समाज था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगी और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ऑरिजिन हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ खराब होता है तभी तो एक नया चीज़ मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कहते हैं घर में कि मम्मी मेरे को एक नया सूट चाहिए या फिर ड्रेस चाहिए, तो क्या कहते हैं कि पहले जब पुराना वाला ख़राब हो जाएगा उसके बाद लेना है। यानी उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि पहले जो थे वैदिक एज में वुमेन को ज़्यादा रिस्पेक्ट था, पॉलीगेमी नहीं थे, जानवरों को इतना बलि नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे चीज़ें खराब होते चली गई और वुमेन को मतलब कि रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया गया और ब्राह्मणों का वर्चस्व चलने लगा कि जो भी करेंगे हम करेंगे, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। तो इसी को अगेंस्ट में आकर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ऑरिजिन हुआ, ठीक है। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के कारण क्या थे, तो एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व। क्या ब्राह्मणवादी वर्चस्व कि इनका जो था काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा कि जो करेंगे हम करेंगे, अब और कोई नहीं कर सकता। अब क्षुद्र के पास तो इतना पावर था नहीं कि जो ब्राह्मण के अगेंस्ट में जाकर कुछ नया धर्म बना सके या फिर नया कुछ कर सके। तो जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को जो फाउंडर है, जो कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, वो एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय ने इनके अगेंस्ट जाकर एक धर्म बनाया, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व और काफ़ी ज़्यादा पहले बलि दिया जाता था। तो इसी सब के कारण जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का क्या हुआ, ऑरिजिन हुआ, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महावीर और बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। ठीक, तो अब आते हैं जैन धर्म पे के, अब शुरू करते हैं। आखिर मेन चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जैन धर्म, तो जैसे हिंदू धर्म में होता है ना, तो हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं या फिर ब्राह्मण कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में जो महान शिक्षक होते हैं, यानी जो वेदों के ज्ञाता होते हैं जैसे जैन धर्म के, तो उसको तीर्थंकर कहते हैं। और टोटल तीर्थंकर थे 24। तो क्या 24 तीर्थंकर को याद करना जरूरी है? तो नहीं, 24 को याद नहीं करना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को याद करना है, ठीक है। तो पहला को याद करना है ऋषभदेव, ठीक है। पहला कौन है, ऋषभदेव, यानी जो जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके वर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो बुल से यानी सांड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्व नाथ थे। और इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में, यानी बनारसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका जो वर्ण के जो रिप्रेजेंट किया जाता था वो सर्पेंट यानी सांप से रिप्रेजेंट किया जाता था। 24वें जो तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो कहाँ, बिहार के ही थे, ठीक है, बिहार में ही जन्म हुआ था उनका। उनको मेन फाउंडर माना जाता है। अब फाउंडर और मेन फाउंडर में क्या फ़र्क है, जो काफ़ी ज़्यादा वर्धमान महावीर जो है जैन को फैलाने में इनका अहम रोल था, इसीलिए 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को मेन फाउंडर
के रूप में जाना जाता है और इनको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, यानी इनके वर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे है वेदों में कुल 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। अभी तक कोई क्वेश्चन इससे आया नहीं है, लेकिन कहीं भविष्य में इन फ्यूचर पूछ लिया जाए तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वेदों में कुल केवल अभी 2 तीर्थंकर का उल्लेख है। कौन कौन? पहले ऋषभदेश और 22वें अरिस्टोनोमी। कौन थे? अरिस्टोनोमी। ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, दिस दैट। ठीक है। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म होता है 540 BC में, इनका कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, अप्रॉक्स डेटा है। कहीं पर 541 भी मिल जाएगा, कहीं पर 542 भी मिल जाएगा, लेकिन हमको जो मेन फोकस करना है 540 पर, क्योंकि ये NCERT का डाटा है। ठीक है। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ है 540 BC में कुंडाग्राम, वैशाली, बिहार में। कभी जिला भी पूछ देता है, इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है। ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ था 468 BC पावापुरी, बिहार शरीफ, जो एक बिहार में ही एक जगह है पावापुरी, बिहार शरीफ में, वहाँ पे इनका डेथ हुआ था। 72 वर्ष तक ये जिए थे, यानी 72 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया था। ठीक है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। तब इसको याद कैसे रखना है? तो ध्यान रखना है कि जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है वही वर्धमान महावीर का पिताजी का नाम है। तो इनका पिता का नाम सिद्धार्थ है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ज़्यादातर पूछता है कि इनके जो पिता थे कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, यानी कौन से क्षत्रिय। तो ये जनात्रिक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका कुल क्या था? तो क्षत्रिय कुल के थे, क्योंकि हमने अभी बताया है कि जो जैनिज़्म हो या बुद्धिज़्म हो, एक हिंदू धर्म से ही उनका ओरिजिन होता है। क्योंकि वुमेन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलने लगा था, बलि देने लगा था, इसी भी सब कारण से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ। ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशिला थी और पत्नी का नाम यशोदा थी। ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा थी। इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अब बात करते हैं कि इनके बेटी से क्या मतलब। तो इनके बेटी को इसलिए नाम पूछा जाता है क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे जमाली, यानी वर्धमान महावीर जी के दामाद, उनके पहले डिसाइपल बनते हैं, यानी जमाली जो थे महावीर जी के प्रथम शिष्य बनते हैं। कहते हैं ना, दामाद हो तो ऐसा। और गृह त्याग की क्रिया, यानी ये अपने जो घर के छोड़ देते हैं 30 वर्ष के आयु में, ये अपने घर के छोड़ देते हैं। और जब 30 वर्ष के आयु में छोड़ देते हैं तो यहाँ महाली नहीं होगा, मक्काली घोंसला होगा। तो मक्काली घोंसला जो है इनको एक धोखा देकर एक अलग सेक्ट का निर्माण करते हैं, आजीविका सेक्ट। ठीक है। तो याद रखना है। इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में, साल वृक्ष के नीचे, अंडर साल ट्री। साल ट्री कुछ नहीं है, एक पीपल का पेड़ ही है। ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कौन सी नदी, तो रिज्जू पालिका रिवर। कौन सी नदी? रिज्जू पालिका रिवर। ठीक है। तो इनका जो पहला उपदेश था, कहाँ पहला उपदेश दिया था? पावा में। और बसाडीज, देखिए कभी कभी एक आध दो शिफ्ट में देखे थे कि बसाडीज का अर्थ पूछ लिया था। तो बसाडीज का अर्थ होता है मोनास्ट्री ऑफ जैन। जैसे हिंदू धर्म कैसे बोलते हैं? मठ। तो जैनों का जो मठ होता है उसी को बोलते हैं बसाडीज, अर्थात जैन मठ। ठीक है। तो जैन दर्शन, यानी जैन का जो कुछ फिलॉसफी था, वो क्या फिलॉसफी था? देखिए जैन धर्म के जो फिलॉसफी, यानी मोक्ष के जो सिद्धांत है कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम जानते हैं। इसको त्रिरत्न भी बोलते हैं। ठीक है। त्रिरत्न भी बोलते हैं, त्रिरत्न भी बोलते हैं। तो एक बार क्या बार बार क्वेश्चन आता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो जैन धर्म के 3 सिद्धांत किया है KFC। कौन KFC? जो आप सोच रहे हैं वो KFC नहीं, ये अलग KFC है। इसका मतलब होता है राइट नॉलेज, यानी साम्यक दर्शन, राइट फेथ, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र। ठीक है। साम्यक चरित्र, KFC। ठीक। KFC याद करने के लिए है। और इनके जीवन जीने के कुछ सिद्धांत थे। वो क्या सिद्धांत थे? तो पहला है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। तो ये इतने अहिंसावादी हैं, इतने अहिंसावादी है कि कहते हैं खेती मत करो,
खेती भी मत करो, क्योंकि जब खेती करेंगे तो उसमें जो कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाएंगे। तो ये इतना अहिंसावादी है। केवल सत्य बोलो, केवल सत्य बोली, चोरी ना करो, ब्रह्मचर्य का जीवन को पालन करे। ब्रह्मचर्य जीवन माने कि जो अपने सेक्सुअल मोनोगर्मस होता है, यानी उसको बचा के रखो, ठीक है। उपारगिरी यानी भौतिक वस्तुओं और लोक स्थानों से अलग होना। कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो इनका कहने का मतलब है कि जब इसको इतना किसी से भी अटैच ना हो कि जब इसको चोट लगे तो इसको भी चोट लगे, तो इतना किसी से अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैनियों के बीच में विभाजन कैसे हुआ। तो यह हमारा इंडिया है, ठीक है, यह हमारा इंडिया है। एक रफ फिगर है, जानते हैं कि आप मेरा ड्राइंग कैसा है। तो यहाँ पर मगध था, ठीक है, और इसका शासक था उस समय का चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटस को हराने के लिए अपने सारे सेना वेना को लेकर क्या हुआ कि चल गया। सेल्यूकस निकेटस को तो हरा दिया, लेकिन क्या हुआ कि उसके जो राज्य है वहाँ पे क्या हुआ, उनके राज्य में एक फेमाइन सा फैल गया, भूखमरी सा फैल गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि क्यों ना जैनिज़्म धर्म को ही अपना लिया जाए, क्योंकि जैनिज़्म धर्म कहता है कम खाइए, कम कपड़ा पहनिए, ठीक है। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जैन धर्म को अपना लिया, लेकिन उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, साउथ इंडिया की ओर रवाना हुए अपने एक मित्र भद्रबाहु को लेकर। तो जब भद्रबाहु को लेकर रवाना हुए साउथ इंडिया की ओर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना ज़्यादा जो है जैनिज़्म में इन्वॉल्व हो गया कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या किया कि शल्य खाना कर दिया। क्या किया? शल्य खाना कर दिया। शल्य खाना का मतलब होता है उपवास से मृत्यु। उपवास से मृत्यु का मतलब होता है कि एक जैन धर्म में एक रूल होता है कि जब आपको मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो आप फास्टिंग से डेथ कर दे, मतलब कि आपको मरने के लिए भूखा रहना पड़ेगा, और भूखे रहते तब तक खाना नहीं खाना है जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हो गया तो साउथ इंडिया से फिर गए कौन? भद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त के साथ आए थे कहाँ पे? अपने राज्य की ओर, कि चलते हैं देखते हैं चीज़ें ठीक हुई या नहीं हुई। तो जब वापस यहाँ पर लौटे तो देखे कि यार ये क्या हुआ, सब वाइट वाइट कपड़ा पहने हुए हैं। तो उन्होंने अपने एक साथी से पूछा, यानी जो वहाँ जिसके भरोसे छोड़ के गए थे, स्थूलभद्र, क्या भाई क्या देख रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि जो जैन धर्म क्या कहता है, कपड़ा मत पहनो, कम खाओ, कम बोलो। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फेमाइन फैल गया था कि सब नंगे हो गए थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जैन धर्म के हैं कौन जैन धर्म के नहीं है। तो हमने कहा कि क्यों ना कि जो जैन धर्म के हैं जो वाइट वाइट कपड़ा पहन ले, जिससे कि जैन धर्म को, जो जैनिज़्म के लोग हैं उनको पहचानना आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो किया कौन? भद्रबाहु ने कहा, इनका बाइकआउट कर दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा। और जब ऐसा नहीं चलेगा तो दोनों के बीच में हो गई झगड़ा। तो जब झगड़ा हो गया तो जो भद्रबाहु जिसके नेतृत्व किए वो था दिगंबर, और स्थूलभद्र जिसको नेतृत्व किए वह थे श्वेतांबर। स्थूल का मतलब ही होता है कि जो अपने स्थान से हिले ना डोले ना, यानी अपने स्थान पर रुक जाए, ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होता है तो क्या बैठाया जाता है? पंचायत बैठाया जाता है। तो इनको जो पंचायत यानी पंचायती, तो इसी को प्रथम जैन परिषद हुआ, जिसको बाइकआउट कर दिया। कौन कर दिया? स्थूलभद्र, कि हम ये सब बात नहीं मानेंगे। तो प्रथम जैन परिषद हुआ, कब हुआ? तो 298 ईसा पूर्व में हुआ। 12 अंग से युक्त हुए थे, ठीक है। और इसको संरक्षण यानी पैटर्नाइज कौन किया था? तो इनको पैटर्नाइज किया था बिंदुसार। ध्यान रखिएगा ये बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार थे, ही इज द कंटेम्पररी ऑफ महावीर एंड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, यानी ये लोग बुद्धा से मिल सकते थे, ठीक है। तो वो अलग है और बिंदुसार अलग है। बिंदुसार थे चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रथम जैन परिषद कब हुई? तो 298 BC में। कहीं पे ये कोई बोलेगा कि ये डाटा गलत है, डाटा गलत नहीं है, डाटा सही है। 298 BC NCERT का डाटा है, ठीक है। इसका संरक्षण किया था कौन? बिंदुसार, यानी जो भी खर्चा पानी उठाया था बिंदुसार ने उठाया था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त का बेटा था। कहीं कहीं पर चंद्रगुप्त देखने को मिलेगा तो वह गलत है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त ने शल्यखाना कर दिया था, डेथ कर गया था, तभी तो भद्रबाहु गया था वहाँ पे,
ठीक है, अपने राज तो देखा था सब कुछ बदली बदली सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुसार ही होगा, सही है। और द्वितीय जैन पार्षद जो हुआ था बल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जैन साहित्य जो थी प्राकृत भाषा में। तो एक यह भी रीज़न है जैन और बुद्धिज़्म को ज़्यादा फैलने के लिए, क्योंकि हिंदू का भाषा क्या है, संस्कृत। ये हिंदुओं का भाषा नहीं, एक आर्यन का भाषा है। तो आर्यन के, क्योंकि हमारे जो भी वेद है, ग्रंथ है, जो सब किस में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ। क्या हमने आज तक पढ़ा है वेद? नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। रीज़न क्या है कि वह संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत आर्यों की भाषा है। ठीक है, तो जैन साहित्य जो था प्राकृत भाषा में थे, और बुद्धिज़्म का जो था पाली भाषा में, जो मासेस ऑफ लैंग्वेज है, यानी उस समय इस लैंग्वेज को सभी लोग जानते थे। ठीक है, तो उस समय सभी लोग जानते थे। तो एक यह भी रीज़न है कि ज़्यादा यह लोग फैले। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि रॉक कैट केव्स टेम्पल कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। हाथी गुम्फा केव्स उड़ीसा खारवेल में है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहाँ है, तो उड़ीसा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान, माउंट आबू की पहाड़ी में। दिलवाड़ा जैन मंदिर को कौन बनाया था, तो वास्तुबल ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर जिसको बाहुबली भी बोलते हैं, वह कौन थे, तो प्रथम जैन के जो पंडित जिसको तीर्थंकर बोलते हैं, उनका बेटा थे। ठीक है, कर्नाटक श्रवण बेलगोला। ठीक है, अब हाँ, इस संरक्षक कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार। याद रखना है, बिंबिसार महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, यह सब बता चुके हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी यह भी एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म कौन से मतलब किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। शाक्य क्लैन यह भी एक क्षत्रिय क्लैन ही है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। डेथ कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन था, माता की नाम महामाया थे। ठीक है, और इनकी सौतेली माता का नाम महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी, आखिर इनका सौतेली माता क्यों? रीज़न क्या है कि इनकी जो माता महामाया थी, उनके काफ़ी कम उम्र में ही, यानी जब गौतम बुद्ध बहुत ही छोटे थे तो उनका डेथ हो जाता था। तो महाप्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली माँ, एक तरह से उनकी मौसी भी लगी। उनकी मौसी से उनके पिताजी शादी करते हैं, और इनको महाप्रजापति गौतमी से ही गौतम शब्द आया है। ठीक है, अब प्रथम भिखुनी भी बनी। भिखुनी यानी प्रथम शिष्य भी बनी थी कौन, तो इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी। इनका पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटा का नाम राहुल, और इन्होंने घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो इनके प्रथम शिक्षक बने, यानी प्रथम इनके गुरु थे, जो अलरा कलमा बने, और द्वितीय गुरु उद्रक रामपुत्र बने। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुबला बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे। फिर काफ़ी ज़्यादा शासक आए इंडिया में जो इन बोधि ट्री को काट दिया। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। इनका रथ, यानी जिसको चैरियट बोलते हैं, उनका नाम था चन्ना। जो ये होता है ना रथ, यहाँ पे बैठता है, इसके आगे घोड़ा खींचता है। तो इनको जो रथ का नाम था वो क्या था, चन्ना था, और इनके घोड़ा का जो नाम था वो था कंठक। ठीक है, बुद्ध जी के जो है जन्म को है जो है एक लोटस से दिखाया गया है। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया गया है, और प्रबोधन यानी बोधि वृक्ष से दिखाया गया है। फर्स्ट उपदेश को पहिया से दिखाया गया है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी करते हैं, और मृत्यु को स्तूपा से दिखाया गया है, जिसको परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये भी है कि 8 फोल्ड पाथ, दुख को समाप्त करने के लिए सही इरादा होने चाहिए, सम्यक वाणी होने चाहिए, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। सम्यक कार्रवाई, सम्यक प्रकाश, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक एकाग्रता, और एक क्या रह गया, सम्यक दर्शन। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं बौद्ध परिषद के बारे में। तो बौद्ध परिषद यानी पहली बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई, तो पहली बौद्ध काउंसिल हुई राजगृह में 400 ईसा पूर्व में। ठीक है, या 400 कहीं देखें, 400 ईसा पूर्व है,
लेकिन याद रखने के लिए रख सकते हैं 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको पेटरनाइज यानी संरक्षण कौन किया था, यानी खर्चा वर्चा कौन उठाया था, अजातशत्रु। किसकी प्रेसिडेंसी में, तो महाकश्यप की प्रेसिडेंसी में। ठीक है, दूसरी जो हुई थी वैशाली में, यानी अगर जो 483 रखते हैं तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, इससे 100 साल पहले। दूसरी बाद यानी दूसरी वैशाली में 383 ईसा पूर्व। कालाशोका में, इसको किसके अथी में, किसके प्रेसिडेंसी में, तो सावाकामी के प्रेसिडेंसी में। तीसरा पाटलिपुत्रा 250 ईसा पूर्व। खर्चा वर्चा अशोक ने उठाया था, किसके प्रेसिडेंसी में, तो मुगलपुरा तिस्सा के। ठीक है, चौथी कश्मीर में 72 ईडी में खर्चा वर्चा उठाया कनिष्क ने और वासुमित्र के प्रेसिडेंसी में। तो फिर जाकर क्या हुआ कि बौद्ध संप्रदाय आगे चलकर दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कौन कौन थे दो भाग, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान को अब समझते हैं। हीनयान जो थे मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था, महायान को मूर्ति पूजा पर विश्वास था। हीनयान का जो टेक्स्ट था पाली भाषा में थे, महायान का जो था संस्कृत भाषा में थे। ठीक है, फिर एक और आगे चलकर जिसका जो थे बुद्ध जी विरोध करते थे, जिनके लिए, जिनके अगेंस्ट जाकर बुद्धिज्म का ऑरिजिन हुआ, अंत में उसी को एक वज्रयान नामक बुद्धिज्म का एक सेक्ट बना जिसको तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसके अगेंस्ट में बनाए, अब वही फिर से चालू हो गया। ठीक है, तो बोधियस तत्व के नाम फिर ब्रजपानी, अवलोकितेश्वर और अमिताभ। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध का जो पाठ था पाली, प्रमुख जो था, प्रमुख रूप से पाली था, और संस्कृत में भी था, जैसे महायान का था ना, महायान का ही ना था संस्कृत में, हाँ महायान का था संस्कृत में। ठीक है, महायान का संस्कृत में। और अगर जो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो था संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। यदि त्रिरत्ना की बात कर दे तो त्रिरत्ना जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, सुत पिटाका यानी जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में, जो बुद्ध भगवान शिक्षा दिए थे उसके बारे में कहा गया है। विनय पिटाका में मठवासी न्यायालय और नियम कि कैसे कैसे रहना है, क्या क्या न्यायालय है, ये सब। और अभिधर्म पिटाका में सूत की व्याख्या किए हैं। ठीक है, पाली मिलिंदपन्हो और नागसेन के बीच समान। मिलिंदपन्हो में जो एक पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है मिलिंदपन्हो, उसमें क्या लिखा गया, मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं नहीं, हर एग्जाम में ऑप्शन ए में दिया रहेगा नाग अर्जुन। अभी तो ठीक है नागसेन याद रख लीजिए, लेकिन उस समय क्या हुआ कि नागसेन था कि नाग अर्जुन था, तो ध्यान रखिएगा नागसेन है। ठीक है, नाग अर्जुन नहीं। और संस्कृत में बुद्ध चरित्र लिखा गया है अश्वघोष द्वारा। ठीक है, और जातक कथाएं मानव और पशु दोनों के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म को बारे में बताया गया है। जातक कथाएं लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया कि मानव और पशु दोनों के रूप में बुद्ध के जो पिछले जन्म है उसके बारे में लिखा गया है। टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म यानी चैत्य बुद्धिज्म को बिहर यानी प्रार्थना को बिहर कहते हैं। धम यानी धर्म। अगर धम पूछ दे कि धम किससे संबंधित है तो बुद्धिज्म से संबंधित है। धम यानी इसको धर्म। स्तूपाज जो बुद्ध का जो मृत्यु है उसको स्तूपाज से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्तूपा की बात करें, सबसे बड़ा स्तूपा तो केसरिया बिहार में है, और धमेक सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, रामभर कुशीनगर में है, सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में है। दुनिया भर में बोराबुदुर जावा इंडोनेशिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थान कौन कौन से हैं तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, सरस्वती, वैशाली एवं कांसिया। और कुछ बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको से सब परिचित है, ये है किसके द्वारा बनाया गया, कुमारगुप्त के द्वारा, विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, उदंतपुरी गोपाल के द्वारा। ठीक है, बीच बीच में वीडियो कट हुआ होगा, रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोरगुल हो रहा था, इसलिए वीडियो को पॉज कर करके बनाना पड़ा, जिसके कारण कंसिस्टेंसी टूट गया था, तो उसके लिए सॉरी। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।